दोस्तों आज की मूवी एक सीरियल किलर की है जो बेरहमी से अपने विक्टिम्स को मारकर उनकी खाल निकाल लेता है। ये फिल्म हॉलीवुड की वन ऑफ द बेस्ट फिल्म्स में से एक है। तो आइए बढ़ते हैं कहानी की तरफ। हमें क्लैरिस स्टार्लिंग नाम की एक लड़की दिखाई जाती है। क्लैरिस जल्द ही FBI एजेंट बन जाएगी, लेकिन अभी उसकी ट्रेनिंग चल रही है। क्लैरिस FBI के बिहेवियर साइंस डिवीजन के हेड जैक क्रॉफोर्ड से मिलती है। दरअसल जैक ने ही उसे बुलाया है। जैक जानता है ट्रेनिंग के बाद वो उसके डिवीजन में आएगी और क्लैरिस अपने काम में काफी माहिर है। वो उसे एक सीरियल किलर के बारे में बताता है जिसका नाम बफेलो बिल है, पर प्रॉब्लम ये है कि ये अभी तक उसे पकड़ नहीं पाए हैं। जैक का कहना है कि जैसे लोहा लोहे को काटता है, वैसे ही एक सीरियल किलर दूसरे सीरियल किलर के बिहेवियर के बारे में कुछ न कुछ बता सकता है। आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि आखिर चल क्या रहा है। तो दरअसल FBI ने ऑलरेडी एक सीरियल किलर को पकड़ रखा है जिसका नाम डॉक्टर हैनिबल लेक्टर है। हैनिबल अपने विक्टिम्स को मारकर उन्हें खा जाता है। जी हाँ, हैनिबल एक कैनिबल भी है। कैनिबल्स उन्हें कहा जाता है जो कि इंसानों का मीट खाते हैं। हैनिबल के इसी बिहेवियर से उसे हैनिबल द कैनिबल के नाम से भी जाना जाता है। जैक ने क्लेयर को इसलिए यहाँ पर बुलाया है कि वो चाहता है कि क्लेयर हैनिबल से बात करे ताकि बफेलो बिल को पकड़ा जा सके। जैक क्लेयर को एक वार्निंग भी देता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, हैनिबल को अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन मत बताना, क्योंकि वो एक ब्रिलियंट साइकाइट्रिस्ट भी है और वो तुम्हारी इंफॉर्मेशन का फायदा उठाकर तुम्हारा ब्रेन वॉश भी कर सकता है। नेक्स्ट डे क्लेयर बाल्टीमोर के स्टेट फोरेंसिक हॉस्पिटल में पहुंच जाती है क्योंकि यहीं पर हैनिबल को रखा गया है। उसकी मुलाकात यहाँ के हेड डॉक्टर शिल्टन से होती है जो कि उस पर लाइन भी मार रहा होता है। खैर क्लैरिस हैनिबल से मिलती है और हम देख पाते हैं कि क्लैरिस कुछ डिफरेंट एक्सेंट में बात कर रही होती है। हैनिबल जानता है कि उसे जैक ने ही यहाँ पर भेजा है। साथ ही वो क्लेयर की आईडी देखकर ये बता देता है कि वो एक FBI एजेंट नहीं है, बट क्लैरिस बताती है कि वो अभी ट्रेनिंग पर है। हैनिबल जानता है कि वो सीरियल किलर बफेलो के बारे में पूछने के लिए यहाँ पर आई है, बट वो उसे कुछ भी नहीं बताता, बल्कि वो यहाँ से उसे जाने के लिए कहता है। दरअसल वो समझ गया है कि वो धोखे से उससे इन्फॉर्मेशन निकलवाने आई है, इसलिए वो यहाँ से जाने के लिए उसे कहता है। क्लैरिस यहाँ से जा रही होती है, तभी हैनिबल के बगल वाले सेल में एक और कैदी होता है जो क्लेयर की इंसल्ट कर देता है और ये देखकर हैनिबल क्लेयर को वापस बुलाता है और उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। हैनिबल उसे अपनी पुरानी पेशेंट मिस मोफेट को ढूंढने के लिए कहता है। क्लेयर बाहर आकर थोड़ा इमोशनल हो जाती है क्योंकि हैनिबल ने लैम्स का जिक्र कर दिया था। अब ये लैम्स और क्लेयर का क्या रिश्ता है ये तो आपको कहानी में आगे पता चल जाएगा। वैसे लैम्स का मतलब होता है भेड़ का बच्चा, यानी कि मेमना। आगे दिखाया जाता है क्लैरिस मोफेट के बारे में सर्च करना शुरू कर देती है और उसकी ये रिसर्च उसे ले जाती है एक स्टोरेज यूनिट के पास, जहाँ उसे एक कटा हुआ सर मिलता है जिसके माथे में एक ककून जैसा कुछ होता है जिसे क्लैरिस फिलहाल पहचान नहीं पाती। क्लैरिस फिर से हैनिबल से मिलती है। हैनिबल कहता है मैंने उसे नहीं मारा जिसका सर तुमने देखा है, क्योंकि क्लैरिस को तो अभी तक यही लग रहा था कि उसको जरूर हैनिबल नहीं मारा होगा, बट हैनिबल कहता है कि उसे तो बफेलो बिल ने मारा है। यहाँ क्लैरिस समझ जाती है कि हो न हो हैनिबल बफेलो बिल के बारे में अच्छे से जानता है, लेकिन वो बता नहीं रहा। हैनिबल कहता है वो 8 साल से यहाँ पर कैद है और जब तक जिंदा है वो कभी भी यहाँ से बाहर नहीं निकल पाएगा, इसलिए मैं तुम्हें एक ऑफर देता हूँ। अगर तुम मुझे इस जेल से किसी दूसरे जेल में शिफ्ट करवा दो डॉक्टर शिल्टन से दूर, तो मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हो जाऊंगा, क्योंकि डॉक्टर शिल्टन मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता। हैनिबल क्लैरिस को इस बात पर सोचने के लिए कहता है क्योंकि वो ये भी मेंशन करता है कि बफेलो बिल इस वक्त जरूर कोई ना कोई अपना नया शिकार ढूंढ रहा होगा। आगे हम बफेलो बिल को देखते हैं जो सच में अपने शिकार पर होता है और वो एक कैथरीन मार्टिन नाम की लड़की को किडनैप कर लेता है। और अगले ही दिन FBI को एक रिवर में से एक लड़की की बॉडी मिलती है और इन्हें पता चलता है कि इसे बफेलो बिल ने ही मारा है, पर यह कैथरीन नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर जैक क्लैरिस को बताता है कि उसे एक पैटर्न पता चला है कि बिल अपने विक्टिम्स को 3 दिन तक जिंदा रखता है और फिर उन्हें मार देता है। और इसी बात से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि कैथरीन अभी जिंदा होगी, क्योंकि वो कल रात को ही तो किडनैप हुई थी। इस लड़की का पोस्टमार्टम किया जाता है। जैक और क्लैरिस भी यहीं पर होते हैं। क्लैरिस को पोस्टमार्टम की फोटोज दिखाई जाती है। फोटोज देखकर उसे पता चलता है कि इस लड़की के मुंह में कुछ तो है और निकालने पर पता चलता है कि ये तो एक ककून है। क्लैरिस इस ककून को लेकर एक म्यूजियम चली जाती है। यहाँ क्लैरिस को पता चलता है कि ये ककून जिसका भी है ये यहाँ का नहीं है, बल्कि ये तो एशिया से लाया गया है। बाकी बात रही यहाँ की, तो यहाँ इन्हें स्पेशली पैदा किया जाता है। इसका मतलब कि काफी इनका ध्यान रखना पड़ता है, तभी ये यहाँ पर पैदा हो पाते हैं। क्लैरिस समझ जाती है कि बफेलो बिल को इन्हें पालना पसंद होगा, यानी कि जहाँ पर भी बफेलो बिल होगा
वहाँ पर तितलियां जरूर होंगी। खैर अगले दिन हमें पता चलता है कि बफेलो बिल ने जिस लड़की को किडनैप किया है वो कोई और नहीं बल्कि यूएस सेनेटर की बेटी है। और अब एफबीआई पर पूरी तरह से प्रेशर आ जाता है इस केस को जल्दी से जल्दी सॉल्व करने का। क्लैरिस हैनिबल के पास पहुंच जाती है और वो उसे बताती है कि उसकी डिमांड को मान लिया गया है और उसे एक नए जेल में भेज दिया जाएगा। पर यहाँ पर हैनिबल कहता है कि उसकी एक और डिमांड भी है जो कि क्लैरिस से है। दरअसल यहाँ हैनिबल क्लैरिस की पर्सनल लाइफ के बारे में जानना चाहता है। वो कहता है जितना तुम मुझे अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बताओगी उतना ही मैं तुम्हें बफेलो बिल के बारे में बताऊंगा। हालांकि मूवी की स्टार्टिंग में ही जैक ने क्लैरिस को मना किया था कि वो कुछ भी पर्सनल इंफॉर्मेशन हैनिबल के साथ शेयर ना करे, लेकिन यहाँ क्लेयर तैयार हो जाती है क्योंकि बात एक जिंदगी का है। क्लेयर हैनिबल से उसके बचपन की सबसे बुरी याद के बारे में पूछता है। क्लेयर भी ऑनेस्टली जवाब देती है और ये बुरी याद होती है उसके पिता की मौत। दरअसल उसके पिता एक शेरिफ थे और एक दिन कुछ चोर चोरी कर रहे थे और उन्हें रोकने के चक्कर में उनकी मौत हो जाती है क्योंकि वो चोर उसके पिता को गोली मार देते हैं। उसके बाद उसकी मॉम भी गुजर जाती हैं और ये सब बस होता है उसके 10 साल की उम्र में। अब हैनिबल की बारी होती है बताने की। वो क्लैरिस से पूछता है कि जिस लड़की की बॉडी तुम्हें मिली थी क्या वो मोटी थी या ब्राउन ब्लॉन्ड ब्लू आइज वाली। क्लैरिस कहती है हाँ। क्लैरिस उसे ये भी बताती है कि उसे एक ककून भी मिला उसके मुंह से। हैनिबल बताता है कि ककून सिग्निफिकेंट है चेंज का, यानी कि वो बदलाव को दर्शाता है। मतलब कि कैसे एक ककून बाद में एक बटरफ्लाई बन जाता है वैसे ही बिल भी चेंज होना चाहता है, यानी कि वो एक ट्रांससेक्सुअल है। और इस शब्द का मतलब होता है कि वो लोग जिन्हें लगता है कि उनका जेंडर अपोजिट होना चाहिए था उनके प्रेजेंट जेंडर से और फिर वो बाद में उन्हीं की तरह हरकत करना चालू कर देते हैं, उन्हें ही ट्रांससेक्सुअल कहते हैं। अब हैनिबल फिर से क्लैरिस से पूछता है कि फिर तुम्हारे साथ क्या हुआ। क्लैरिस कहती है कि वो अपनी मदर के कजन के साथ रहने लगी बट 2 महीने के बाद वो वहाँ से भाग गई। अब हैनिबल की बारी होती है। वो कहता है दरअसल बिल एक्चुअल में एक ट्रांससेक्सुअल नहीं है बल्कि वो बस सोचता है कि वो है और इन सब का कारण है अब्यूज जो कि उसके साथ हुआ उसके बचपन में और इसी के कारण वो अपनी खुद की आइडेंटिटी से नफरत करने लगा, इसीलिए वो खुद को बदलना चाहता है। यहाँ पर यह सीन खत्म हो जाता है। अब हैनिबल को शिफ्ट करने की तैयारी शुरू हो जाती है और वहीं पर शिल्टन भी होता है। शिल्टन पूरा क्रेडिट खुद देने के चक्कर में होता है, इसीलिए वो हैनिबल से झूठ कह देता है कि जो भी क्लैरिस ने तुमसे कहा वो सब झूठ है, लेकिन मैं तुम्हें एक ऑफर देता हूँ कि तुम मुझे बिल का असली नाम बताओ। शिल्टन की बात मानकर वो उसे बिल का असली नाम बताता है जो कि है लुइस, लेकिन वो उसका पूरा नाम नहीं बताता। हैनिबल कहता है कि वो पूरा नाम अब सेनेटर के सामने ही बताएगा, इसलिए तुरंत ही हैनिबल को सेनेटर के पास ले जाया जाता है। हैनिबल सेनेटर के सामने बिल का पूरा और असली नाम बताता है जो कि है लुइस फ्रेंड। वो कहता है कि मैं उससे बस 1980 में एक बार मिला था जिसे मेरे पेशेंट बेंजामिन रेस्पी लेकर आया था। हैनिबल यहाँ पर यह भी बता देता है कि वो कैसा दिखता है, साथ ही वो इस वक्त फिलाडेल्फिया में है। इतनी इन्फॉर्मेशन काफी थी उसे पकड़ने के लिए और इसका पूरा क्रेडिट जाता है शिल्टन को और उसके पास रिपोर्टर्स की लाइन लग जाती है। वहीं पर हम क्लैरिस को भी देख पाते हैं जो कि हैनिबल से मिलने आई है। यहाँ क्लैरिस भी हैनिबल से बफेलो बिल का नाम पूछने आई है और यहाँ हम समझ पाते हैं कि जो नाम हैनिबल ने सेनेटर के सामने बताया था वो गलत था। हैनिबल क्लेयर को कहता है कि मैं तुम्हें नाम बता दूंगा, लेकिन पहले मुझे ये बताओ कि तुम बचपन में उस घर से 2 ही महीने में क्यों भाग गई थी, आखिर इसके पीछे का कारण क्या था। क्लेयर कहती है हैनिबल इन सब का अभी टाइम नहीं है, लेकिन यहाँ पर हैनिबल अपनी ही बात पर अड़ा होता है, इसलिए क्लेयर को बताना पड़ता है। क्लेयर बताती है उस रात उसे कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई दे रही थी जैसे कि कोई बच्चा रो रहा हो, और जब उसने उस आवाज का पीछा किया तो वो देखती है कि उसके अंकल लैम्प्स को मार रहे होते हैं और ये उन्हीं के चिल्लाने की आवाज होती है। क्लैरिस से ये सब देखा नहीं जाता और वो वहाँ का गेट खोल देती है ताकि वो लैम्प्स यहाँ से भाग जाए, लेकिन वहाँ पर एक भी लैम्प भागने की कोशिश भी नहीं करता, जैसे लगता है कि वो कंफ्यूज है। इसलिए क्लैरिस खुद ही एक लैम्प को लेकर वहाँ से भाग जाती है, लेकिन वो ज्यादा दूर तक नहीं जा पाती क्योंकि उसके पास ना पीने को पानी होता है और ना ही खाने को खाना। बीच रास्ते में उसे पुलिस भी पकड़ लेती है और वापस उसे अपने अंकल के घर पे ले आती है। उसके अंकल को क्लैरिस की ये हरकत पसंद नहीं आती, इसीलिए वो उसे एक ऑर्फनेज में डाल देते हैं। हैनिबल पूछता है कि आखिर उस लैम्प के साथ क्या हुआ जिसे तुमने बजाने की कोशिश करी थी। वो कहती है कि उसे भी बाकियों की तरह मार दिया गया। हैनिबल कहता है इसीलिए शायद तुम कैथरीन को बचाना चाहती हो।
उस लैम की चीखें तुम्हारे सपनों में अभी तक आती है और हर रात तुम यही सपना देखकर उठ जाती हो। तुम्हें पछतावा है उस लैम का जिसे तुम बचा नहीं पाई थी। और आज की सिचुएशन भी बिल्कुल वैसी ही है। तुम सोचती हो कि अगर तुमने कैथरीन को बचा लिया तो तुम्हारा वो पछतावा पूरा हो जाएगा और इसके बाद तुम्हें कभी भी उस लैम की आवाज अपने सपनों में सुनाई नहीं देगी। क्लैरिस कहती है, हाँ तुमने सही कहा, इसलिए अब मुझे बताओ कि उसका नाम क्या है। पर इससे पहले कि हैनिबल उसे उसका नाम बताता, वहाँ पर शिल्टन कुछ पुलिस ऑफिसर्स के साथ आ जाता है और क्लैरिस को वहाँ से ले जाने लगता है। क्लैरिस बार बार उससे बिल का नाम पूछ रही होती है, पर हैनिबल कुछ कहने के बजाय उसे बिल की केस फाइल देता है और कहता है कि जो भी तुम्हें चाहिए वो इसमें मिल जाएगा। क्लैरिस वो फाइल ले लेती है और वहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद दो पुलिस वाले हैनिबल के लिए डिनर लेकर आते हैं। प्रिजन के अंदर आने से पहले वो हैनिबल के हाथों को केज के साथ बांध देते हैं, यानी कि हथकड़ी लगा देते हैं। हम देख पाते हैं कि हैनिबल के हाथ में एक पेन होता है जिसे उसने शिल्टन से ही चुराया है और वो उस पेन की मदद से अपनी हथकड़ी को खोलने लगता है। ऑफिसर डिनर को टेबल पर ही रख रहा होता है, लेकिन वहाँ पर कुछ पेंटिंग्स होती है, इसलिए हैनिबल उन्हें कहता है कि डिनर को मेरे बगल में ही रख दो। पुलिस ऑफिसर वैसा ही करता है, लेकिन तब तक हैनिबल ने अपनी हथकड़ियों को खोल लिया था और वो उस हथकड़ी को उसी पुलिस ऑफिसर के हाथ में बांध देता है और दूसरे ऑफिसर को तो हैनिबल काट ही लेता है। अब दोनों ऑफिसर क्योंकि डाउन हो चुके हैं, इसलिए हैनिबल सबसे पहले ऑफिसर को तो पीट कर मार देता है और फिर एक चाकू लेकर दूसरे ऑफिसर के पास जाने लगता है। लेकिन हमें यहाँ नहीं दिखाया जाता कि आखिर उसने दूसरे ऑफिसर के साथ क्या किया। इसके बाद हमें वहीं के पुलिस ऑफिसर्स को दिखाया जाता है जो कि ग्राउंड फ्लोर पर होते हैं। एक पुलिस ऑफिसर लिफ्ट को नीचे आता हुआ देखता है और वो नोटिस करता है कि ये लिफ्ट तो वहीं से आ रही है जहाँ पर हैनिबल का प्रिजन है। इसलिए ये सभी चौकन्ना हो जाते हैं क्योंकि उन दोनों पुलिस ऑफिसर का भी कोई जवाब नहीं आता। लिफ्ट के नीचे आते वो देखते हैं कि लिफ्ट में तो कोई भी नहीं है। सभी पुलिस ऑफिसर तुरंत ही हैनिबल के पास चले जाते हैं और वो देखते हैं कि हैनिबल वहाँ से भाग गया है। वहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर की बॉडी पड़ी होती है जो कि अभी जिंदा है, लेकिन वो खून से लथपथ होती है। उस ऑफिसर को तुरंत ही मेडिकल के लिए ले जाया जाता है। तभी एक ऑफिसर नोटिस करता है कि लिफ्ट की छत से खून टपक रहा है। सबको लगता है कि हैनिबल जरूर लिफ्ट की छत पर छुपा हुआ है। जैसे ही वो लिफ्ट की छत का दरवाजा खोलते हैं तो उसमें से एक लाश लटक जाती है, लेकिन ये लाश तो उसी पुलिस ऑफिसर की होती है जिसे पीट कर हैनिबल ने मारा था। वहीं हम दूसरे पुलिस ऑफिसर को देखते हैं जो कि एम्बुलेंस में होता है। तभी वो ऑफिसर खड़ा हो जाता है और यहाँ हमें पता चलता है कि ये तो कोई और नहीं बल्कि हैनिबल है। दरअसल उसने चाकू से उस पुलिस ऑफिसर के चेहरे की खाल को काटकर निकाल लिया और फेस मास्क बनाकर पहन लिया। आगे क्लैरिस को भी न्यूज मिल जाती है कि हैनिबल प्रिजन से भाग गया है। खैर क्लैरिस अपने काम पे लग जाती है और वो उस केस फाइल को पढ़ने लगती है, जिसमें एक चीज डिफरेंट होती है कि बिल ने अपने पहले विक्टिम को मारकर डुबोया नहीं बल्कि उसे दफना दिया था और इस लड़की का नाम होता है फ्रेडरिका। और हैनिबल भी उसे यही समझाना चाहता था कि बिल के फर्स्ट विक्टिम के बारे में पता करो। क्लैरिस तुरंत ही फ्रेडरिका के टाउन में चली जाती है जहां वो उसके डैड से मिलती है। वो फ्रेडरिका के रूम में भी जाती है जहां उसे उसकी कुछ पर्सनल फोटोज मिलती है और अलमारी में फ्रेडरिका का एक ड्रेस भी रखा होता है। उस ड्रेस पर क्लैरिस को एक डायमंड शेप का डिजाइन दिखता है। क्लैरिस समझ जाती है कि बिल जरूर एक टेलर होगा और ये भी कि वो इन लड़कियों को मारकर उनकी खाल निकाल लेता है और उनकी खाल से कुछ बनाने की कोशिश कर रहा है। दरअसल क्लैरिस इसलिए जान पाती है क्योंकि बिल विक्टिम्स को मारकर डायमंड शेप में एक पर्टिकुलर बॉडी पार्ट के हिस्से की स्किन को निकाल लेता है। क्लैरिस ये बात तुरंत ही जैक को बताती है तो जैक कहता है कि हमें बिल के बारे में पता है और ये भी कि वो इस वक्त कहाँ पर है। वो बिल का नाम भी बताता है जो कि है जैमी गम और साथ ही उसे जॉन ग्रैंड के नाम से जाना जाता है। जैक बताता है कि हमारी टीम निकल पड़ी है उसे पकड़ने के लिए, पर हम देख पाते हैं कि क्लैरिस अभी भी नहीं रुकती। वो अभी भी इन्वेस्टिगेशन कर रही होती है। वो फ्रेडरिका की फ्रेंड से पूछती है कि क्या वो किसी जैमी गम या फिर जॉन ग्रैंड के बारे में जानती है, पर फ्रेडरिका की फ्रेंड कहती है कि उसने कभी भी ये नाम नहीं सुना यहाँ पे। बट वो फ्रेडरिका के बारे में कुछ चीजें बताती है कि कैसे उसे सिलाई करना पसंद था और वो ये मिसेस लिपमैन के साथ किया करती थी। अब क्लेयर मिसेस लिपमैन का एड्रेस लेकर उनसे मिलने चली जाती है। वहीं जैक भी बिल के घर पर आ जाता है और जैसे ही मिसेस लिपमैन के घर से एक आदमी बाहर आता है वहीं जैक भी बिल के घर में रेड कर देता है। बट हम देख पाते हैं कि जो आदमी मिसेस लिपमैन के घर से बाहर आया है वो कोई और नहीं बल्कि सीरियल किलर बफेलो बिल है। हालांकि क्लैरिस को अभी ये बात नहीं पता। वहीं जैक को पता चलता है कि जिस घर में उन्होंने रेड करा है वहाँ तो कोई है ही नहीं।
वहीं क्लैरिस बिल को बताती है कि वो FBI से है और यहाँ पर फ्रेडरिका के केस के सिलसिले में कुछ पूछने आई है। वो उससे मिसेस लिपमैन के बारे में पूछती है। बिल कहता है कि मिसेस लिपमैन तो अब यहाँ पर नहीं रहती, हाँ लेकिन उनका बेटा जरूर रहता है। बिल उनके बेटे का नंबर देने के बहाने क्लैरिस को घर के अंदर बुला लेता है। एक बात आपको बता दूं कि बिल ही मिसेस लिपमैन का बेटा है। दरअसल वो अब क्लैरिस को मारना चाहता है, इसलिए उसने उसे अंदर बुला लिया है, क्योंकि हम उसके किचन में एक गन को भी देख पाते हैं। लेकिन इससे पहले कि वो अपने गन को लेने जाता, क्लैरिस उसके घर में एक मौत को देख पाती है, साथ ही कई सारे सुई के धागे की, क्योंकि वो जानती है कि बिल एक टेलर होगा। साथ ही उसके आसपास तितलियां भी होंगी, जैसे कि एक मौत को वो देखती है उस सुई के धागे पे। क्लैरिस समझ जाती है कि यही बफेलो बिल है और वो उस पर गन एम कर देती है, बट बिल वहाँ से भाग जाता है और अपनी गन को लेकर वो सीधा बेसमेंट में चला जाता है। क्लैरिस उसका पीछा करती है और वो देखती है कि एक रूम में एक कुआं है और उस कुएं में होती है कैथरीन, जो कि अभी भी जिंदा है। खैर क्लैरिस उस बेसमेंट में पहुंच जाती है, तभी बिल उस बेसमेंट की लाइट को ऑफ कर देता है, जिससे वहाँ पर बहुत ही भयंकर अंधेरा हो जाता है। क्लैरिस को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होता, जबकि बिल ने नाइट विजन कैमरा लगाया होता है और वो उसके आसपास ही घूम रहा होता है, लेकिन उसे क्लैरिस नहीं देख पाती। बिल के पास एक गन भी होती है और वो शूट करने के लिए उस गन को रीलोड करता है, लेकिन उसकी आवाज क्लैरिस सुन लेती है और तुरंत ही वो फायर कर देती है। लेकिन इससे पहले कि बिल उस पर फायर करता, बिल को ही गोली लग जाती है और इस शूट आउट में बिल की मौत हो जाती है। इसके बाद क्लैरिस को FBI के ट्रेनिंग से ग्रेजुएशन मिल जाती है एंड वो फाइनली एक FBI एजेंट बन जाती है। इसी खुशी में वहाँ पर सभी लोग सेलिब्रेशन कर रहे होते हैं। तभी क्लैरिस को फोन आता है हैनिबल लेक्टर का। हालांकि हैनिबल इस वक्त बहामास में होता है, जहां डॉक्टर शिल्टन भी होता है, और अब शिल्टन का क्या होगा आप और मैं जानते हैं। हालांकि वो ये बात क्लैरिस को नहीं बताता कि वो इस वक्त कहाँ पर है, लेकिन वो कहता है कि मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। हालांकि क्लैरिस भी कहती है कि वो जानता है कि वो ऐसा नहीं कर सकती और वो उसे ढूंढने की पूरी कोशिश करेगी। और फिर इसी के साथ ये फिल्म एंड होती है। मैं आपको बता दूं कि इस मूवी को टोटल 5 ऑस्कर अवार्ड्स मिले थे, वो भी अकेडमी के 5 मेजर कैटेगरीज में, यानी कि बेस्ट डायरेक्टर, एक्टर। उम्मीद है आपको कहानी पसंद आई हो, और अगर कहानी पसंद आई हो तो आप जानते हैं आपको क्या करना है।